रात का गहरा सन्नाटा था। थका हारा आकाश अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बार बार करवटें बदल रहा था, पर मन की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे अपनी पत्नी पल्लवी की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि अगर आज पल्लवी उसके पास होती तो उसे इस तरह अकेलापन महसूस नहीं होता। वह प्यार से आकाश को अपनी बाहों में समेट लेती, उसके माथे को सहलाती और उसकी दिन भर की सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो जाती। आकाश भी उसे दुनिया भर का प्यार और दुलार देता, पर अफसोस उसकी अपनी माँ की जिद ने उससे यह सारा सुख छीन लिया था। आकाश ने भारी मन से अपना मोबाइल उठाया। उसने चाहा कि पल्लवी को एक कॉल करे, कम से कम उसकी आवाज़ ही सुन ले। लेकिन जैसे ही उसने नंबर डायल करना चाहा, उसके हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि जब उसे पल्लवी का साथ देना चाहिए था, तब वह खामोश खड़ा रहा, तो अब वह किस हक से उसे फ़ोन करे। आज पल्लवी को मायके गए हुए पूरे 120 दिन बीत चुके थे। हर रात आकाश उसे कॉल करने की हिम्मत जुटाता था और हर रात उसकी कायरता उसके कदम रोक देती थी। वह खुद को बेबस महसूस कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दीवार पर टंगी उनकी शादी की वह बड़ी सी तस्वीर उसे चिढ़ा रही थी। तस्वीर में पल्लवी हमेशा की तरह खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन आकाश को याद आने लगा कि शादी के कुछ ही महीनों बाद वह मुस्कान धीरे धीरे कैसे गायब होते चले गई थी। पल्लवी का चेहरा मुरझाता गया और आकाश ने कभी वक्त रहते इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यही सब उधेड़-बुन में कब सुबह का सूरज निकल आया, आकाश को पता ही नहीं चला। वह भारी मन से उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी उसकी माँ शांति जी कमरे में आई और सूखी हुई जली हुई ब्रेड और कड़वी चाय की प्याली मेज पर पटक कर चली गई। आकाश का गुस्सा फूट पड़ा। वह झुंझलाकर बोला, माँ, क्या रोज रोज वही सूखी ब्रेड पकड़ा देती हो? क्या सुबह कोई ढंग का नाश्ता नहीं बन सकता? शांति जी ने भी आव देखा ना ताव और गुस्से में चिल्लाकर कहने लगी, जब तेरी पत्नी घर आना ही नहीं चाहती तो मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ कि तू उसे तलाक दे दे। मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, फिर खाते रहना गरम गरम रोटियां और पराठे। आकाश स्तंभ रह गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, माँ, आखिर पल्लवी की गलती क्या है? उसने ऐसा क्या कर दिया कि आप तलाक की बातें कर रही हैं? माँ अपनी अकड़ में बोली, गलती? उस बहू ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी, और तो और जब उसके मम्मी पापा आए तो वे भी मुझे ही समझाने लगे। इसलिए मैंने साफ कह दिया कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ। जब तक वह नाक रगड़कर मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी, मैं उसे इस घर की दहलीज पार नहीं करने दूंगी। अगर वह अपनी अकड़ में है तो मैं भी उसके होश ठिकाने लगाकर रहूंगी। तेरा तलाक करवाकर ऐसी बहू लाऊंगी जो मेरी बात माने। आकाश की सहन शक्ति अब जवाब दे रही थी। वह बोला, माँ, आखिर इतनी छोटी सी बात का आपने इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बनाया? पल्लवी के मम्मी पापा को बुलाकर उन्हें जलील करने की जरूरत ही क्या थी? शांति जी और भड़क गई। तेरी पत्नी ने तुझे अपना गुलाम बना लिया था, इसलिए उसके माँ बाप को बुलाना जरूरी था। मैंने तुझे 1000 बार समझाया था कि बीबी के इतने नखरे मत उठा, पर उस दिन तू क्या कर रहा था, याद है तुझे? आकाश भी आज पूरी तरह टूट चुका था। उसने चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ, याद है मुझे कि मैंने क्या किया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी माँ, उसे तेज बुखार था, इसलिए मैंने उसके लिए डिनर बना दिया था। इसमें इतना बवाल करने वाली कौन सी बात थी? पर आपने क्या कहा? आपने कहा कि बीमार पत्नी को रोटियां सेक कर खिलाने से वह सिर पर चढ़ जाती है। कितनी छोटी और घटिया सोच है आपकी। आकाश आगे बोला, उस रात मैंने सोचा था कि सुबह तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पर अगली सुबह भी जब पल्लवी की हालत ठीक नहीं थी तो मैं चुपचाप नाश्ता बनाकर ऑफिस चला गया। शाम को जब मैं घर लौटा तो पल्लवी घर पर थी ही नहीं। आपने मेरे पीछे उसके मम्मी पापा को बुलाकर क्या क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जब उसे कॉल किया तब उसने मुझे सारा सच बताया, और जब मैं आपको समझाने आया
तो आप इस जिद पर अड़ गई कि वह माफ़ी मांगे तभी घर आएगी। माँ, आपने मेरी पूरी मैरिड लाइफ ही बर्बाद कर दी। इतना कहकर आकाश गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। अभी कुछ ही समय बीता था कि उसकी माँ घबराई हुई आकाश के पास आई और बोली, बेटा जल्दी कर, अपनी दीदी के घर चलना होगा, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। दामाद जी का फोन आया था कि उसे निमोनिया हो गया है। अपनी बहन रागिनी की बीमारी की खबर सुनकर आकाश का सारा गुस्सा पल भर में ठंडा पड़ गया। वह घबराकर उठा, बाइक की चाबी उठाई और अपनी माँ को लेकर आधे घंटे के भीतर ही बहन के फ्लैट पर पहुँच गया। वहाँ उसके जीजाजी अभिषेक ने दरवाज़ा खोला। शांति जी बदहवास होकर पूछने लगी, दामाद जी अब रागिनी कैसी है? अभिषेक ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी अब वह पहले से बेहतर है, वह अपने कमरे में सो रही है, आप मिल लीजिए। शांति जी भागती हुई बेटी के कमरे में पहुंची। पीछे पीछे आकाश भी गया। रागिनी बिस्तर पर लेटी थी और काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। उन्हें देखकर उसने उठने की कोशिश की तो आकाश ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। लेटी रहो रागिनी, उठने की ज़रूरत नहीं है। वे लोग रागिनी का हालचाल पूछ ही रहे थे कि तभी अभिषेक सबके लिए चाय और गर्मा गर्म पोहा बनाकर ले आया। यह देखकर शांति जी बहुत खुश हुई और गदगद होकर बोली, वाह दामाद जी, आपने तो बहुत बढ़िया नाश्ता तैयार किया है। तभी रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, माँ, इन्होंने मेरे लिए ऑफिस से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। कल से घर का सारा खाना यही बना रहे हैं और बच्चे की तरह मेरी देखभाल कर रहे हैं। यह सुनकर शांति जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे बोली, सच में दामाद तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर एक पति अपनी बीमार पत्नी का ध्यान नहीं रखेगा तो भला और कौन रखेगा। बोलते बोलते अचानक शांति जी की नज़र आकाश पर पड़ी। आकाश की आंखों में जलते हुए सवाल देखकर वे चेयर उठी। आकाश अब खामोश नहीं रह पाया। वह तंज कसते हुए बोला, माँ, अब आप अपने दामाद को नहीं सिखाओगी कि बीमार बीवी के लिए खाना बनाकर उसे सिर पर नहीं चढ़ाते? मुझे तो आपने बड़ी आसानी से ये बात कह दी थी, अब जीजाजी को भी वही बात बोलो ना। यह सुनकर शांति जी बुरी तरह घबरा गई और हड़बड़ाकर बोली, ये तू क्या बकवास कर रहा है? आकाश दहाड़ उठा, बकवास नहीं माँ, जब मैंने अपनी पत्नी की मदद की थी तो आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैं उसका गुलाम बन गया हूँ। तो क्या आज आपकी बेटी अपने पति को गुलाम बना रही है? आज तो आपको बहुत गर्व हो रहा है कि आपका दामाद रसोई संभाल रहा है, वो भी ऑफिस से छुट्टी लेकर, पर मेरी बार आपने पल्लवी को घर से बाहर निकलवा दिया। यह सुनकर शांति जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी नजरें झुक गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। आकाश की आवाज़ अब भारी हो गई थी, माँ, जब बात अपनी बेटी की आती है तो आपको दामाद का प्यार दिखाई देता है, पर जब वही बात मेरी पत्नी की आती है तो आपको उसमें सिर्फ बुराई और नखरे नजर आते हैं। ऐसा दोहरापन क्यों? पूरे कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। रागिनी भी अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उसे अब सारा मामला समझ आ गया था। अभिषेक ने माहौल को संभालते हुए धीरे से कहा, माँ जी, बीमार इंसान को सहारे और प्यार की ज़रूरत होती है, चाहे वह बेटी हो या बहू, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। शांति जी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। उन्होंने रुआसे स्वर में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। आकाश ने एक गहरी सांस ली और बोला, माँ, आपने सिर्फ गलती नहीं की, आपने मेरा हंसता खेलता घर तोड़ दिया, पल्लवी को मुझसे दूर कर दिया और मैं भी कुछ नहीं कर पाया। बोलते बोलते आकाश रो पड़ा। शांति जी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वे कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी बहू के साथ इतना अन्याय कर रही हूँ। मुझे लगा मैं सही कर रही हूँ, पर मैं गलत थी। रागिनी ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, अभी भी सब ठीक हो सकता है। आकाश ने तुरंत कहा, हाँ माँ, अगर आपको सच में अपनी गलती का पछतावा है तो चलिए मेरे साथ, पल्लवी को वापस लेकर आते हैं। शांति जी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, चलो बेटा, मैं खुद उससे और उसके माँ बाप से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी। उसी शाम आकाश अपनी माँ को लेकर पल्लवी के मायके पहुंचा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने पल्लवी खड़ी थी। उसे देखते ही आकाश की सांसें थम गई।
पल्लवी पहले से शांत और उदास लग रही थी। शांति जी ने आगे बढ़कर पल्लवी के सामने हाथ जोड़ दिए। बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरी वजह से तुमने बहुत दुख झेला है। पल्लवी यह देखकर दंग रह गई। आकाश ने भी आगे बढ़कर कहा, पल्लवी, मुझे भी माफ़ कर देना। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, पर अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। पल्लवी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी आपका घर छोड़ना नहीं चाहा था। मुझे बस आप लोगों के थोड़े से प्यार और साथ की ज़रूरत थी। आकाश ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और वादा किया कि वह अब हमेशा उसके साथ रहेगा। शांति जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जो बीत गया उसे भूल जाते हैं। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। आकाश ने चैन की सांस ली। उसे समझ आ गया था कि घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और बिना किसी भेदभाव के प्यार से चलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो प्यार हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, वही सम्मान अपनी बहू को भी देना चाहिए। घर में शांति और खुशहाली तभी आती है जब हम बेटी और बहू के बीच का फर्क मिटा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।